हेलो। हेलो। कैसी हैं आंटी? कॉन्ग्रेचुलेशन आइए। अंकल, आज आपको डिस्चार्ज मिल रहा है। जाते वक्त आप डॉक्टर शू से मिलते भी जाइएगा। ओह ओके। ठीक है, थैंक यू। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। अब डॉक्टर साहब ने दवाइयों की लिस्ट दी थी, मैं तो लाना ही भूल गई। अभी लेकर आती हूँ, वरना मैं भूल जाऊंगी। बहुत भुलक्कड़ हो गई हो। ठीक है, जल्दी चैन जाओ। की टीचर ने मुझे मैसेज भेजा, मुझे जाना होगा। हाँ हाँ, जाओ जाओ। ऐसे क्या देख रही हो? हाँ, तुम क्या चाहती हो कि मैं डॉक्टर शू को ढूंढने जाऊं? बोलो। सुनो, ये यूजिंग डॉक्टर का नाम सुन के इतना गुस्से में क्यों थी? बात क्या है? माँ, उन दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं? झगड़ा तो नहीं हो गया? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरे ख्याल से लड़के लड़की में झगड़े तो होते ही हैं। झगड़ा हुआ तो ही प्यार होता है ना, है कि नहीं? बताओ। सही कहा आपने। हंस क्यों रहे हो? देखो। अरे बाप रे। बूढ़े हो गए हो लेकिन टीवी सीरीज देख रहे हो। किसने कहा बूढ़े टीवी सीरीज नहीं देख सकते? ठीक है ठीक है ठीक है। वो मेरे डैड। अरे हाँ, आज अंकल डिस्चार्ज हो रहे हैं, है ना? हाँ, डिस्चार्ज समरी चाहिए थी मुझे। मैं पेशेंट्स को देखने जा रहा हूँ, चलो साथ चलते हैं। ओके। कल असल में कल मेरे भाई ने ये सब नाटक कर दिया, मेरा दिमाग घूम गया, तो इसीलिए मैं पता नहीं क्या क्या बोल गई आपको, बकवास की। लेकिन आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम सॉरी। मैं कह रहा था कि कल तुम्हारे डैड के टेस्ट हुए हैं और उनका प्लेटलेट काउंट अब पूरी तरह ठीक है, नॉर्मल है। मेरे डैड, थैंक यू। चलो चलो। पहले आप चलिए ना। अरे बाप रे। ये तुम्हारे डैड की डिस्चार्ज समरी। उनकी कंडीशन के हिसाब से मैंने डाइट और मेडिसिन प्लान लिख दिया है। उन्हें हमेशा खुश रखना। अगर चेस्ट पेन हो तो तुरंत मुझे कॉल करना। कोशिश करना उन्हें किसी तरह का स्ट्रेस ना हो। स्ट्रेस लेने से शायद उनकी तबीयत और बिगड़ जाए। ये सब तुमने खुद लिखा है? वहां पर ऐसे ही नोट्स दिख रहे हैं। वो डिस्चार्ज पेशेंट्स के लिए हैं क्या? हॉस्पिटल के बाकी जो पेशेंट्स हैं? हाँ, ये सब हर पेशेंट के लिए लिखते हैं आप? यही तो मेरा काम है। तुम्हारे डैड अब डिस्चार्ज के लिए तैयार हैं? हाँ, मैं उन्हें डिस्चार्ज के बाद एक्सपर्ट अपार्टमेंट में ही ले जाऊंगी, सिर्फ कुछ दिनों के लिए, क्योंकि वो घर मेरी दोस्त का है ना। वहां उन्हें मैं ज्यादा दिनों तक नहीं रख पाऊंगी। कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। तुम्हारी जरूरत के हिसाब से घर ढूंढो तो काम बन सकता है। वैसे मैं एक एस्टेट एजेंट को जानती तो हूँ और वो मेरी मदद भी कर सकते हैं।
डैड आइए। आराम से चलना। वाह आ गए आप ही का इंतजार कर रहा था। आइए मेरे साथ, दीजिए मुझे। बहुत लाइए। अच्छे बेटा। हाँ। कितनी ये लो, मेहनत पकड़ो करते इसे हो। भी। बहुत अच्छे। पकड़ो। तुम बहुत थक गए होगे ना बेटा? बिल्कुल नहीं पा। क्या नहीं, डैड को सब पता होता है, समझे? ठंड बहुत ज्यादा हो गई है, गर्म कपड़े पहना करो। नहीं पा, मैं ठीक हूँ। आप आ गए ना, अब मैं ठीक रहूंगा। अब सब कुछ अच्छा होगा पा। देखो क्या कह रहा है। हाँ बड़ी दीदी कहाँ है? हाँ जब से डैड हॉस्पिटल में थे तब से वो वहीं थी। वो अभी घर चली गई है। उसे अपने घर पर भी तो वक्त देना है, इसीलिए। सुनो, आज आपका लाडला हमें घर तक ड्राइव करके ले जा रहा है। कितनी अच्छी बात है ना? हाँ, आखिर बेटा किसका है? हाँ, हमारा बेटा अब काम करने लगा है, बाद में उसे इस ड्राइव के पैसे दे देना, समझी? आओ चलो। बिल्कुल। हाँ, वैसे अपने बेटे को पैसा देना ठीक रहेगा क्या? वैसे भी सारा पैसा इसी का तो है, घर का पैसा घर में रहेगा। हाँ है ना? बिल्कुल पा, मैं वादा करता हूँ मैं हमेशा आपको पिकअप करूंगा। बस एक कॉल करिएगा और मैं आपके सामने 1 सेकंड में हाजिर हो जाऊंगा, तुरंत ही। सुना तुमने क्या कह रहा है? ये हमारा बेटा बहुत समझदार हो गया हाँ है। बिल्कुल। वैसे कार कहाँ पर है? आइए चलते हैं। चलो, मैंने वहीं कार ठीक है। पार्क करी है। वो हाँ वहाँ वहाँ पर पर। आइए आइए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आइए आइए। ठीक है। अंदर आइए, हम पहुंच गए। हाँ ठीक है। जूते उतारने की कोई जरूरत नहीं, आ जाइए अंदर। मैं आपको घर दिखाती हूँ। ये लिविंग रूम है, यहाँ पर ये किचन है, जो मन में आए वो बना लो। वहाँ पर बाथरूम है। आइए मॉम डैड, अपना बेडरूम देख लीजिए, आइए। और ये है आपका बेडरूम। ये रूम थोड़ा बड़ा है, कंफर्टर, तकिया, सब कुछ है। और साइड में बीपी मॉनिटरिंग मशीन भी। हमारी बेटी ने कितना बढ़िया इंतजाम किया है। हम सोच भी नहीं सकते उससे भी अच्छा। हमारी बेटी कितनी लायक हाँ, है सही ना? कहा। ये तो मेरा काम है। आप लोग खड़े क्यों हैं? सोफे पर बैठिए ना, कपड़े वगैरह बदल लीजिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। हाँ, आ जाओ। हाँ हाँ, हाँ हाँ आप उधर सोफे पे बैठिए। ठीक है। माँ पा, हाँ देखिए तो कौन आया है। अरे कैसे हैं समधी जी? संदन जी आप कैसी हैं? हम लोग आपको लेने हॉस्पिटल गए थे। वहाँ जेनली ने कहा कार में जगह नहीं है, तो हम सीधा यहाँ चले आए। हाँ, बहुत अच्छा किया। अरे समधी जी, आपको डिस्चार्ज मिल गया, हमें बड़ी खुशी हुई। और आपको नया घर भी मुबारक हो। इस खुशी में हम आपके लिए ये लाए। अरे इसकी क्या जरूरत है? अरे ये भी लाए। ये सब क्यों ले आए आप? अरे आइए ना, बैठिए बैठिए। चलिए अंदर चलते हैं। हाँ, आइए बैठ ना, के बात इधर करेंगे। आइए। आइए हाँ जी, आ आप ज्यादा जाइए, देर आ खड़े मत जाइए। रहिए। अरे आप भी आइए, बैठिए। बैठिए बैठिए। अच्छा पा, मैं चलता हूँ, मेरे पैसेंजर्स इंतजार कर रहे हैं। अरे एक मिनट सुनो, आज छुट्टी ले लो ना, मैं डिस्चार्ज होकर आया हूँ। हाँ यूचिंग छुट्टी नहीं लेती तो मैं कैसे ले सकता हूँ? हाँ हाँ। सुनो यूचिंग, हाँ, देखो ये पूरे महीने काम करता है, इसे एक दिन छुट्टी लेने दो। मैंने जेनली के साथ कब से वक्त नहीं बिताया, इसे आज घर पर ही रहने दो ना। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक सब चले तो ठीक है। अपने पा के लिए कुछ भी करूंगा। तो फिर आज की छुट्टी। पा को डिस्चार्ज मिला है तो इसीलिए आज का खाना मैं बनाऊंगा उनके लिए। बढ़िया। सबके लिए चाय बना कर लाते हैं, चलो। ठीक है फिर। ये वाली या ये वाली। पहले तुम्हें घर लेकर आना है और रात को क्लब में जाना है, इसके लिए ये ठीक होगा। या फिर ये कैसी होगी? हाँ, शायद ये ठीक है। चलो देखते हैं। ये जियुन, हाँ, तुम वापस आ गए? क्यों मैं वापस नहीं आ सकती क्या? डैड को डिस्चार्ज मिल गया है। डैड को डिस्चार्ज मिल गया? हाँ, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें पिक कर लेता। तुमने इतने सारे कपड़े क्यों निकाल कर रखे हैं? क्योंकि क्यों सर ने कहा इस वीकेंड मीटिंग है तो सोचा फॉर्मल पहन लूं, तो इसलिए निकाले। तुम घर पे थी नहीं तो मुझे समझ नहीं आया क्या पहनूं, इसलिए। पहले तो तुम अच्छी तरह से कर लेते थे। नहीं, वो तो बस तुम्हारी वजह से कर पाता था मैं। मुझे डेट करते वक्त तो तुम इतने फॉर्मल कपड़े नहीं पहनते थे। क्या मतलब है तुम्हारा? ये रही तुम्हारी ब्लू शर्ट और ये हाँ, रही भी टाई। ठीक है। चलो। मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, बाकी कपड़े अंदर रख दो। हाँ हाँ ठीक है। इतना भी बुरा नहीं है। अरे समधी जी, ये घर तो बहुत ही अच्छा है। ये लीजिए, हाँ हाँ, खाना यूचिंग तैयार की है। दोस्त का है, उसे जरूरत नहीं थी तो ये हमें मिल गया। लगता है खत्म हो गया। हाँ, लगता तो यही है। बताइए समधी जी, कैसा आप इन सब का ध्यान रखिए, मैं जाकर लेकर आती हूँ। सुनो, जा रही हो तो सोया सॉस लेते आना। मैंने किचन में देखा, हमारे पास ज्यादा नहीं है। ओ, आप रख दो, मैं आने के बाद धो दूंगी। अंकल आंटी, मैं बाहर जाके आती हूँ, आप बैठिए।
डैड हम्म? आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। सुनिए समधी जी, हम्म। आपकी बाईपास सर्जरी हुई है, अब आप बाहर जाकर एक्सरसाइज नहीं कर सकते। हाँ। मेरे ख्याल से आपको कोई नया रूटीन अपनाना चाहिए, वही सही रहेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है? ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? mahjong खेलो। ओह अच्छा। इसे खेलने से आपकी याददाश्त बनी रहेगी। मैं अपने साथ mahjong गेम लाई भी हूँ, वो जेनले की कार में है। हाँ हाँ, हे जेनली जाओ जाके लेकर आओ। हाँ जाओ, जाके जाओ, लेकर आओ। अभी लाया। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ मैं। ये अभी डिस्चार्ज हुए हैं, डॉक्टर ने इन्हें रेस्ट करने के लिए कहा है। ये सब हम बाद में भी कर सकते हैं। mahjong से इन्हें क्या तकलीफ हो सकती है भला? समधी जी, आपको पैसे हारने का डर है क्या? फिक्र मत कीजिए, हम बस रिलैक्स होने के लिए खेल रहे हैं और कुछ नहीं। बिल्कुल। ठीक है, आपके कहने पर खेल लेता हूँ। मुझे इतनी पेंशन तो मिलती है कि मैं मजाऊं खेल सकूं। थोड़े बहुत पैसे हार गया तो क्या हो जाएगा। जेनली जाओ बेटा, लेकर आओ। अभी लाया और सुनो, यूचिंग को फोन करो, पूछो उससे टेबल कहाँ रखा है। जाओ अरे आइए आइए, आप भी खेलिए हमारे साथ। जल्दी कॉल करो। वाह, मैंने आपको हरा दिया। हाँ, हरा तो दिया है। वैसे ये खेल अब मुश्किल होता जा रहा है। बढ़िया। मेरी टर्न है, लाओ इधर दो। सॉरी समधी जी। अभी इनकी बारी है। एक और गेम हो जाए। एक मिनट, मेरी टर्न, मैं खेलूंगी। नहीं नहीं, आप नहीं खेल सकती, ये लीजिए। अरे कमाल है। बहुत ही आप बढ़िया। लोग मिलकर खेल रहे हैं। अब मेरी बारी है। अब किसका टर्न है? इस बार मैं जीतूंगा। लो ये लो, मैंने बना दिया, देख लो सर। अरे यार समधी जी, आपने मेरा काम कर दिया, थैंक यू। ओहो, क्या बात है। तेरे की। देखिए जरा, अपने राइट साइड के प्यादे को क्यों नहीं मारा? आखिर ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ये तो समधी जी ने चेकमेट कर दिया, नहीं तो इतनी आसानी से नहीं हारता। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अच्छा खेल सकते हैं ना, तो एक हाथ भी काफी है आपके लिए। अगर किस्मत अच्छी होगी तो आपका भी नंबर आएगा। थैंक यू, लेकिन मुझे खेलना मत सिखाइए। अब बस हो गया, खत्म करते हैं। मैं भी थक गई हूँ। गुआन अभी हॉस्पिटल से आए हैं, इन्हें आराम की जरूरत है। अरे रुकिए ना। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, खेल में हार जीत तो लगी ही रहती है, बाजी कभी भी पलट सकती है। अगर हमने खेल रोक दिया तो समधी जी कभी जीत ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए खेलते चलो रहिए। इसे फिर से अरेंज करते हैं। लेकिन Hello, अब everyone. हाँ, अरे क्या चल डॉक्टर रहा है साहब यहाँ आए हैं। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हेलो, आइए ना। सब आइए। हेलो आंटी। डॉक्टर लाइए, साहब मैं ने आप पकड़ खाने के लिए दो। दीजिए। हाँ, वो नीचे मिल गए थे और वो मेरे साथ ही ऊपर आ गए। ओह, आपने खाना नहीं खाया होगा ना? चलिए आइए, खाना खाते हैं। हाँ, अरे नहीं मैं आंटी, भी। मैंने लंच कर लिया है। ओह अच्छा, हाँ। ठीक है। समधी जी, हाँ? आप वहाँ बातें ही करते रहेंगे, आइए ना, खेल अभी बाकी है। हाँ, बस अभी आया। बाय द वे, डॉक्टर आपको महजौन खेलना आता है? आइए ना, हमारे साथ खेलिए। डैड, वो थक गए होंगे, उन्हें घर जाके थोड़ा आराम कर लेने दीजिए। हाँ, समधी जी, आपको हेल्प क्यों चाहिए? हारने का डर है क्या? अंकल, मैं थोड़ी देर खेलूं तो चलेगा? हाँ, क्या बात है, बढ़िया। आइए आइए आइए। हाँ, लाइए, ये लाइए। आ जाओ। कोट उतार देता हूँ। आ जाओ बेटा। थैंक यू आंटी। मैं इसे रख देती हूँ। हाँ, चलो पोजीशन चेंज करते हैं। हाँ, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर था और आ जाओ बेटा, बैठो बैठो। हाँ, तो मतलब मैं वहाँ पर बैठूं? मैं नहीं हटूंगी। हाँ? कोई नहीं, ये वहाँ बैठ जाएंगे। अच्छा, आ जाओ। ठीक है। डॉक्टर साहब खेलेंगे अब। हाँ, तो चलिए, हो चलो जाए। शुरू करते हैं। ये लो और ये भी जीत गया। देखा तुमने? सॉरी। चलो चलो फिर से खेलते हैं, फिर से खेलेंगे। ये हो गया अंकल। हाँ हाँ मैं फिर समधी जीत जी। गया। मजा आ गया। मैं जीत गया। मैं फिर से जीत गया। आराम से अंकल, आराम से। हाँ, ठीक है, Sorry. ठीक है। सॉरी समधी जी। ये यहाँ रखा अरे हूँ। देखो, मेरा तो हो गया। अच्छी बाजी खेली। ओह
अंकल अच्छा खेल रहे हैं। मजा ही आ गया। अरे वाह अंकल, आज तो आपने कमाल कर दिया। अरे तुम्हारी वजह से ही तो मैं जीत रहा हूँ इस गेम में। मैं नामाकूल हूँ, निकम्मा हूँ, क्या अरे कोई करूँ? बात अरे नहीं, ठीक ऐसे है, मत मारिए ठीक अपने है। आप को। अब बंद ये करते हैं, गेम ही तो बहुत है। गेम खेल लिया है ना। अब जाकर आप आराम करिए, ठीक है? हाँ हाँ, आप अभी हॉस्पिटल से आए हैं, जाकर थोड़ा आराम कीजिए। बहुत खेल लिया हम आपने। 2 और गेम खेल सकते हैं, आप क्या कहते हैं? सही कहा, बस 2 गेम और खेलेंगे, उसके बाद नहीं। ओह हाँ, नो, चलो डॉक्टर बांटो। साहब का दिमाग तो कंप्यूटर की तरह है। उनकी बराबरी हम भला कैसे कर सकते हैं, है ना? तो देख लीजिए फिर। ठीक है, अगली बार खेल लेंगे। आपकी मर्जी। देखिए, बात यह है कि बेबे घर की चाबी भूल गई है, तो हम नहीं पहुंचे तो वो घर के बाहर खड़ी रहेगी ना। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे अच्छा, मॉम डैड आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। हैं। चलो चलते हैं, समधी जी को आराम करना चाहिए। ठीक है। पा हाँ जी, हाँ, चलिए। आने के लिए थैंक यू। पा मैं आता हूँ। जाओ बेटा, बाय। छोड़ कर आओ। ठीक है अंकल आंटी, मैं भी अब चलता हूँ। हाँ। और अब आप कुछ दिन ये गेम मत खेलना। जीत या हार आपके दिल के लिए ठीक नहीं है। हाँ, मैं भाई की बात याद रखूंगा। ये क्या कह रहे हो? डैड, आप दोनों भाई कैसे हुए? अरे गेम में मेरे पार्टनर थे तो मेरे भाई ही तो हुए ना ये। ठीक है मैं चलता हूँ। हाँ, ठीक है। मैं बाहर तक छोड़ के आती अच्छा ठीक है, छोड़ कर आओ उन्हें। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुमने फेस मास्क क्यों लगाया है? मैंने देखा तुमने कब से ला कर रखा था, तो मैंने बस लगा लिया। वही मैं सोचूं, मेरे फेस मास्क कहाँ गायब हो रहे हैं? हाँ, ये एक्सपायर हो रहे थे, वेस्ट ही जाते तो यूज कर लिया। ये लो मशरूम सूप, उनको देकर आओ। मुझे नहीं मिलेगा क्या पीने के लिए? लालची लड़की। डॉक्टर साहब को भी इसकी जरूरत है, उन्होंने इतनी मदद की है हमारी, अब शुक्रिया अदा करना तो बनता ही है। हाँ डैड, मैं बाद में चली जाऊंगी ना। तुम ना, ठीक है, मेरे लिए बनाए ही नहीं। क्या हुआ? वो मेरे डैड ने आपके लिए सूप बनाया है। हाँ तो अंदर आओ। थैंक यू। दरअसल उन्होंने मशरूम सूप बनाया है, आपको देने के लिए कहा। हाँ, मेरी तरफ से उन्हें थैंक्स कहना। इतने सारे लोग आए और गए, तुम्हें तकलीफ हुई होगी ना, माफ करना। ये सूप पीना मत भूलना प्लीज। नहीं, मुझे अच्छा लगा। वो कैसे? मुझे गेम में बहुत मजा आया। तो फिर अब और तकलीफ नहीं दूंगी। मैं चलती हूँ। अरे 1 मिनट। मुझे बहुत काम है, ये बनाना है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो इसे बनाने में? अगर तुम बिजी ना हो तो मेरी मदद ही कर दो। हाँ ठीक है, वैसे भी मेरी छुट्टी है आज और मेरे पास पूरा दिन है। लेकिन मैं बता दूं कि मुझे बनाना नहीं आता। हाँ, मैं हूं ना। ट्रिक काम कर गई। हाँ ये लड़का मेरा छोटा दामाद बन सकता है। सब ठीक है ना? सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, धीरे से करती हूँ। कोई बात नहीं। मैं मदद करूं क्या? नहीं थैंक्स, तुम पढ़ाई करो।
थोड़ी चाय लोगी? मेरी तरफ मत देखो। क्या तुम्हें लगता है मैं नहीं बना पाऊंगी? हेलो सर। आइए बैठिए ना। हाय, मुझे देर तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, मैं ही जल्दी आ गई थी। अच्छा, तो फिर ठीक है। मैंने तो सुबह 7 बजे से तैयार होना शुरू कर दिया था। अच्छा। आपसे अकेले में जो मिलना था, ऑफिस में वो बात नहीं हो सकती थी ना। थैंक यू। बढ़िया। मैंने पहले ही ऑर्डर कर दिया था। आपकी फेवरेट कॉफी? थैंक यू। शाओलान, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कोई बात हो गई? हाँ, आपसे कुछ कहना था, पर समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। देखो शाओलान, कंपनी में मैं तुम्हारा बॉस हूँ, लेकिन उससे बाहर तुम मुझे कुछ भी कह सकती हो। कोई तकलीफ है तो मुझे बता सकती हो, मैं मदद करूंगा तुम्हारी। मुझे प्यार हो गया है। अच्छा, कांग्रेट्स। वो हमारी कंपनी में ही काम करता है। वो काबिल है, बहुत हैंडसम है, बहुत केयरिंग भी है, और तो और काम पर हूँ या बाहर हूँ या हर जगह मेरी बहुत मदद करता है, बहुत ज्यादा ध्यान रखता है। शुरू शुरू में वो मेरी बहुत हेल्प करता था, और पता ही नहीं चला कि मैं उसे कब पसंद करने लगी। जियोन सर, उसे भूलना मुश्किल सा है। शाओलान, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तुम्हारी जैसी यंग लड़कियां अगर किसी यंग लड़के से मिलती हैं जो काबिल होता है, हैंडसम होता है, तो उसके प्यार में वो पड़ जाती हैं। लेकिन मुझसे पूछो तो ये ठीक नहीं है। खैर, तुम बताओ, तुम्हारा क्या कहना है इस पर? मैं इस तरह के रिश्ते के फेवर में नहीं। मैं जानती हूँ कि ऑफिस रोमांस ठीक नहीं होता है, लेकिन मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। मैं क्या करूँ? क्या ये आपको सच्चा प्यार नहीं लगता? मैं समझ सकता हूँ। तो तुमने आज मुझे यहाँ यही सब बताने के लिए बुलाया था क्या? अरे, असल में मेरे लिए भी कुछ कहना बहुत मुश्किल है। तुम बहुत ही छोटी हो मुझसे शाओलान, तो क्या हम वो और दोनों मेरी की जोड़ी सही रहेगी? शाओबू? शाओबू, मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि शाओबू आपके साथ कई सालों से काम कर रहा है। क्या उस पर यकीन करना ठीक रहेगा? मैं उसे डेट करूँ या नहीं, बताइए ना।
शाऊ, मुझे सोचना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। देखता हूँ। कैप्टन, उम्मीद है मैंने एग्जाम में अच्छा किया। हाँ, अच्छा था, लेकिन ये तो बस मॉक एग्जाम था। अगली बार असली होगा और उसके बाद थियोरी टेस्ट भी होगा। ज्यादा खुश मत होना। हाँ, मैं आपकी हर बात मानूंगा कैप्टन, आप चिंता मत करिए। यूचिंग, तुम्हें घर मिला या नहीं? इतना आसान नहीं है, तुम्हें तो पता है। ऐसा घर जहाँ बुजुर्ग रह सकें, अच्छी हवा हो, ज्यादा भीड़ भी ना हो, हॉस्पिटल, बैंक, मार्केट वगैरह आसपास में ही हो, मेरे ऑफिस के पास भी हो। ऐसा 3 BHK मिलना बहुत मुश्किल है। कैप्टन, आपको नया घर चाहिए? तुम्हारा दिमाग इतनी देर के बाद क्यों चलता है? हाँ, ग्वान अंकल को डिस्चार्ज मिल गया है। यूचिंग उन्हें अपने साथ रखना चाहती है, इसलिए इसे बड़ा घर चाहिए। तुम्हारी नजर में है कोई? हाँ है, मेरा एक दोस्त रियल एस्टेट एजेंट है। आप रुकिए, मैं कॉल करता हूँ। सच बताओ, तुम्हें शिफ्ट नहीं करना है ना? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सच कहूँ तो तुम्हारा घर बहुत ही ज्यादा अच्छा है, सब कुछ है वहाँ पर। फिर से सोच लो, यही वजह है या कोई और क्या हो सकता है? मैं वहाँ मेरे पेरेंट्स के साथ ज्यादा दिन रह पाऊंगी, लेकिन अगर तुमने मुझसे ज्यादा रेंट मांग लिया तो वो कैसे दूंगी? तुम तो ओके, थैंक्स। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ। बाय बाय। लेकिन मैं तुम्हें रेंट दूंगी। तुम्हारे घर में इतने दिन मुफ्त में नहीं रह सकती। कैप्टन, मेरी बात हो गई है। वो मुझे कुछ अपार्टमेंट्स की लोकेशन भेज रहा है। आज शाम तक मैं देख लूंगा कि कौन सा ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक्स कह रही हैं? आपकी तकलीफ मेरी तकलीफ। तो आज साथ में डिनर करें? ठीक है। तुमसे नहीं पूछा। तुम आ जाना। डैड, बाद में आपके लिए कपड़े खरीदूंगा, फिर उसके बाद कुछ खाने जाएंगे। डैड, क्या हुआ आपको? डैड, क्या हुआ? कुछ बोलिए। क्या हो गया आपको? प्लीज इन्हें बचाइए। मैं एक डॉक्टर हूँ। प्लीज अंकल इन्हें सुनिए, बचाइए। क्या हुआ सुनिए इन्हें? अंकल, एम्बुलेंस बुलाइए। आप लोग दूर हट जाइए। डैड, अंकल डैड, सुनिए। ये क्या किया तुमने? तुम डॉक्टर हो या क्या हो? इन्हें बचा रही हो या मार रही हो? इनके मुंह से खून क्यों आ रहा है? प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। आपका डर समझ सकती हूँ मैं। उनके मुंह में खून था, उन्होंने पेट पकड़ा हुआ था, इसलिए शायद उन्हें स्टमक ब्लीडिंग हो रही होगी। उनके गले में खून अटका है, उसका बाहर निकलना जरूरी चुप है। करो तुमने मारा है इन्हें। तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। ये क्या कर दिया तुमने? तुम कौन हो? इधर आओ। अब तुम कौन हो? ये क्या कर रहे हो तुम? मेरे पीछे रहना, डरना मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। सुनो भाई, इज्जत से पेश आओ ना। ये सब लड़ाई झगड़ा क्यों? हाँ? है ना? हाँ? सही कहा। क्या कर रहे हो? तुम ठीक हो? अब कैसा लग रहा है? ठीक हूँ, बस यहाँ थोड़ी सी चोट लगी है और बॉडी के कुछ टिश्यूज फट गए हैं। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ वो दादाजी बच गए। बहादुर निकले। मैंने सुना है लिंजी ने तुम्हें बचाया है, ये सच है क्या? उसने फोन किया और सही टाइम पर पुलिस आ गई। उसे मैं चोट कैसे पहुंचने देता? उसे लग सकती थी। एक डॉक्टर को ऑपरेशन करना होता है, इसलिए उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। जाने दो। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बुक्स ले आया हूँ। हाँ, ये बताओ, तुम्हें पैथोलॉजी क्यों सीखनी है? पीएचडी के लिए मुझे डिफेंड करना है। तुम यूनियन मेडिकल कॉलेज से हो और लिंजी शांगिया मेडिकल कॉलेज से। यांगशी में डिग्री के बिना काम नहीं कर सकते। मुझे भी डॉक्टर बनना है, मैं भी ऑपरेशन करूंगा। अब समझा।
तो ये सब लिंजी के लिए कर रहे हो? हाँ, पास होने के बाद मैं उसे प्रपोज करूंगा। जब तक हाँ नहीं कहेगी तब तक उसे मनाता रहूंगा। हार नहीं मानूंगा। उस वक्त मैं डर गया था कि कहीं सच में तुम उसके बॉयफ्रेंड तो नहीं। सच में हम दोस्त हैं, साथ में काम करते हैं। मैं तुम्हें समझता हूं और तुम मुझे, लेकिन मैं उसे भी समझता हूं। वो बेहद जिद्दी है, जल्दी हार नहीं मानती। तुम्हें उसे बताना चाहिए कि तुम उसके साथ नहीं रह सकते, तभी वो पीछे हटेगी। तुम्हें वो सीरियस टाइप की लगती है, लेकिन वो बहुत ही भोली है। खुद को संभालने में उसे कुछ वक्त लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे भी पढ़ाई पूरी करनी है, तो अपने लिए वक्त चाहिए। इसलिए अभी अपना प्यार नहीं जताऊंगा मैं। उससे इतना प्यार करने वाला उसके आसपास ही है, फिर भी वो कैसे नहीं समझी? हाँ, मैं उसे आंखों के डॉक्टर के पास ले जाऊंगा ताकि वो मुझे देख सके। अगर पढ़ाई में मदद चाहिए हो तो बता देना। अभी तुम फ्री हो तो मुझे ये चैप्टर पढ़ा दो ना। कौन सा, ये वाला? आगे देखो। अच्छा, हाँ, 4th चैप्टर। कैप्टन, हम वो घर देखने जाते हैं जो आपको ठीक लगे। उनमें से कोई ना कोई आपको पसंद आ ही जाएगा। क्या कहती हैं? हाँ, ठीक कह रहे हो। घर देखने की बात तो अच्छी ही है। हाँ, तो फिर क्या हुआ? अब घर नहीं देखना क्या? देखना है। आइए। यूजिंग मैम, इस अपार्टमेंट का एरिया 100 स्क्वायर फीट है। 3 लोगों के लिए काफी होगा। तो मैम, क्या ख्याल है आपका? 6 भी नहीं बजे हैं और रूम में अंधेरा हो गया है। बिना रोशनी के ठीक नहीं है ना? ठीक है, तो फिर अगला वाला देखते हैं। चलते हैं। यहाँ पर अच्छी लाइटिंग है और जमीन से सीलिंग तक ग्लास विंडोज लगी हुई हैं। सब साफ नजर आता है। यहाँ से देखा जाए तो बस से आना जाना पड़ेगा। चल के आधा घंटा लगेगा, है ना? और ये मेरे पेरेंट्स के लिए इनकन्वीनियंट होगा। और यहाँ देखिए, इतना बड़ा कॉरिडोर है, जगह वेस्ट की हुई है। ये फ्लैट कुछ पसंद नहीं आया मुझे। अच्छा, अगला देखते हैं। यहाँ पर लाइट और लेआउट दोनों सही हैं। एक नजर डालिए। हाँ, मेट्रो लाइन 2 और 4 यहाँ से पास में पड़ती हैं और बस स्टॉप भी पास में ही है। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स और सुपरमार्केट्स भी हैं और करीब ही एक कन्वीनियंट स्टोर भी है। मेरे डैड को हार्ट प्रॉब्लम है, वो इससे डर जाएंगे। देखिए यूजिंग मैम, हमने आज पूरी दोपहर घर देखे हैं, पर आपको कुछ पसंद नहीं आया। आपको सच में घर लेना है या नहीं? अगर नहीं करना होता तो मैं इतना टाइम क्यों बिताती? मुझे बस मेरी जरूरत के हिसाब से घर चाहिए। ठीक है। ठीक से सोचकर बताओ, और कोई घर है तुम्हारी नजर में? एक और घर है, बहुत अच्छा है। ये घर सेल पर है। लाइट, हवा, पानी, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ अच्छा है। बहुत आसानी होगी यहाँ। साथ ही आसपास सब प्रोफेसर लोग रहते हैं, तो माहौल भी काफी अच्छा है। ये घर सच में अच्छा है, लेकिन रेंट ज्यादा है ना? इस घर का मालिक अब्रॉड रहता है। पैसों की चिंता नहीं है उसे, बस भरोसेमंद किराएदार चाहिए। इतने सालों से किराया बढ़ाया भी नहीं है, बस 6,000 युआन। 6,000 युआन? ऐसा कैसे हो सकता है? आप बहुत लकी हैं। इसका प्राइस मार्केट के आधे से भी कम है। अगर आपको ठीक लगे तो डिपॉजिट दे दीजिए। पहले मुझे मेरे पेरेंट्स के साथ बात करनी होगी। कैप्टन, मुझे बताओ, आपको सच में घर लेना है या नहीं? हाँ, घर लेना है। बाय बाय। बोलो। सुन सर, आप लोग तय कर लीजिए कि यूजिंग मैम को वो घर लेना है या नहीं।
नहीं तो मैं वो किसी और को दे दूंगा। और कॉन्ट्रैक्ट बनाना हो तो एडवांस देना होगा, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाएंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बनाकर मेरे एड्रेस पर भेजो। ठीक है। इतनी पतली सड़क। हेलो, कहाँ हैं आप? मैं हुटोंग के पास हूँ। ये गली बहुत ज्यादा पतली है, मैं अंदर नहीं आ पा रहा हूँ। क्या आप बाहर आ सकती हैं? मैं बाहर क्यों आऊंगी? सारी टैक्सीज यहाँ आती हैं। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आपको आना पड़ेगा। मैम, गाड़ी अंदर नहीं आ सकती है। देखिए, ये 100 मीटर भी नहीं है। आप बस 2 कदम चल के इधर आ जाइए। मैं इसके लिए आपकी कंप्लेंट करूंगी। ठीक है, आप इंतजार कीजिए, मैं आपके पास पहुँचता हूँ जल्द से जल्द। कंप्लेंट की बच्ची। अबे नहीं। थैंक यू सो मच। अबे यार। कमाल है। बहुत ज्यादा स्क्रैचेस आए हैं, 850 लगेंगे। हाँ? क्या? कुछ कम करो यार। आपकी गाड़ी इतनी महंगी है तो मेंटेनेंस भी महंगा ही होगा ना। 50 कम कर दूंगा। ठीक है, रिपेयर कर दो। ठीक है, मैं रसीद बना देता हूँ। बेबी, क्या तुम मुझे 80 युआन भेज सकती हो? कुछ अर्जेंट काम है। थैंक यू सो मच मेरी जान। ए, सुनो दोस्त, मेरी एक मदद करो ना। कम इन। जियोन सर, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने इसे रिवाइज करके भेजा है। साइन कीजिए प्लीज। कोई और काम नहीं है तो मैं चलूं?
702 ही है। अरे सुनिए, डॉक्टर साहब अभी तक लौटे नहीं होंगे। दरअसल उनका एक पार्सल आया है, उन्होंने फोन नहीं उठाया। क्या आप बता सकते हैं वो कब तक घर वापस लौटेंगे सर? ये तो नहीं बता सकता। वो ओवर टाइम बहुत करते हैं। लेकिन मैं यहीं पर रहता हूँ तो उनके लिए इस पर साइन कर सकता हूँ, चलेगा? हाँ ठीक है। हाँ। प्लीज यहाँ पर साइन कर दीजिए आप। ठीक है। यहाँ पर बस नाम ही लिखना है ना? हाँ। ऑल राइट। ये लीजिए। थैंक यू। थैंक यू यंग मैन। चलता हूँ। अपना ध्यान रखना। ठीक है, आप भी। हाँ। मिस्टर जो, मैं अभी ऑफिस में जाकर पिकअप करता हूँ। पिकअप करने के बाद कॉल करूंगा, ठीक है? बाय बाय। क्या क्या खाना आ गया है, चलो शुरू करो। आज सब कुछ तुम्हारा ये फेवरेट तो है। बहुत सारा है। तो क्या हो गया? ये लो तुम्हारी टोफू। एंजॉय। तुम भी खाओ ना। ये पाई ट्राई करो, बढ़िया। ऐसे ऐसे मिलाते हैं। हे, सुनिए डॉक्टर। हेलो अंकल। आप आ हेलो गए? अंकल, कैसे हैं आप? सुबह आपका ये पार्सल आया था, मैंने आपके लिए साइन करके ले लिया। थैंक यू सो मच अंकल। यू आर वेलकम। एक और बात, आज बारिश हुई थी और अच्छा। आपके कपड़े बाहर सूख रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपकी हेल्प कर दूं, लेकिन मेरे पास चाबी ही नहीं थी घर की। तो आपकी बालकनी तक जाता कैसे? कोई बात नहीं अंकल, मैं आपको एक स्पेयर चाबी भी दे दूंगा। अगर फिर बारिश होगी तो ऐसे में जरूर हेल्प कर पाऊंगा। आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है अंकल। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप आराम करो। हाँ। मैं चलता हूँ। जी। हाँ ठीक है। थैंक यू वंस फिर अगेन मिलते हैं। अंकल। हाँ। हेलो, क्या हुआ? मैं अभी आता हूँ। हे, तुम आ गई? इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? वो दादी से मिलने। वो अकेली रहती हैं और इस वक्त उनकी तबीयत ठीक नहीं मैं है। तुम्हारे साथ चलती हूँ। हाँ।幸好有你倾听梦想的回忆，烦恼甜蜜收到默契的回应，心动的点滴启程在耳语，我还未说，你却在默默参与。只是还没有资格任幸福挥霍，我们还有好多回忆未褪色撑着。只是还没有看够最初的烟火，你会忘到最惨，我想一生慢慢藏着。只是还没有经过平凡的暮色，想起你天空中明亮晴朗的浓缩。只是